अच्छा हुआ तुम पहले ही दिन मुझे मिल गई, वरना तो सीरियसली मुझे नहीं यकीन था कि पहले ही दिन मुझे कोई इतना अच्छा दोस्त मिलेगा। मुझे भी। क्या हुआ, किसी को ढूंढ रही हो? कोई लेने आ रहा है? यार सुबह लेक्चर के टाइम बहुत हैंडसम सा लड़का नजर आया था, पता नहीं कहाँ चला गया, दोबारा नजर ही नहीं आया। अल्लाह, हद है। रे वो रहा यार, कितना हैंडसम है, देखो तो सही। मुझे नहीं देखना बहन, तुम ही देख। वो हमारी तरफ आ रहा है। चलें घर या शाम तक इधर ही बैठना है? कजन है मेरा और ड्राइवर भी। मिलती हूँ, ओके बाय। अरे मेरे लाल, क्या हो गया था बताओ तो सही। कहाँ गए थे, किससे लड़ाई ले बैठे हो? लो दवाई खाओ। अरे बोलते क्यों नहीं हो चंदा? जाहिद क्या बता कर गया है, क्या हुआ था इससे? दुबई चौक में आपके साहबजादे हीरो बन के घूम रहे थे, कुछ विलन आए और फेटी लगाकर चले गए। और यही नहीं अम्मी, आपके साहबजादे ने गाड़ी रेंट पर निकाली हुई थी। इनकी पिटाई के साथ साथ उस गाड़ी का भी नुकसान हुआ है। क्या बताया था जाहिद ने, कोई 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आएगा। है मेरे खुदा, बेटे हाथ पांव तो सलामत है ना? ये सर के पीछे गहरी चोट आई है और टांग का फ्रैक्चर तो नजर आ रहा है, बाकी छोटी मोटी चोटें तो लगी होंगी, वो भी ठीक हो जाएंगी। अरे मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया है बैठे बिठाए? ए, ना करो। क्या हो गया? नहीं वो मैं सोच रही थी कि मैं उसकी खबर ले आऊं। पहले मैं तुम्हारी खबर ना ले लूं? अम्मा, मंगेतर है वो मेरा। बकवास बंद करो, जानती हूँ मंगेतर है, मैं ले लूंगी उसकी खबर। जाओ यहाँ से। आप भी ना। लगे हाथों इस्लाम मुराद की खबर ले ही लूं, ना बातें सुनने को मिलेंगी मुझे। वो रोक, किसकी वजह से गई थी इसके साथ? वो अम्मी ने कहा था कि किराए के खुले पैसे नहीं है तो उमर के साथ चली जाओ। अबे टांगे तोड़ के घर पे बिठा दूंगा तुझे, अगर आइंदा इसके साथ की आती आती नजर आई तो। आई समझ? तो ये कॉलेज कैसे जाएगी? अबे वो तेरा मसला नहीं है, मैं देख लूंगा क्या करना है। अच्छी बात है, मैं भी यही सोच रहा था, ये बोझ कब तक उठाना पड़ेगा। हाँ थैंक्स सर। चल तू जा अंदर जा। तेरे पैर पे जो फ्रैक्चर हुआ है उसकी डॉक्टर की फीसें तो हम भर देंगे, लेकिन गाड़ी का जो नुकसान हुआ है, पता है 40-50 हजार का नुकसान हुआ है, वो कौन भरेगा? इतनी बड़ी रकम, जवाब दे मुझे जुनैद। हाँ, और खबरदार अगर तूने ये सोचा कि मेरा जाहिद भरेगा, वो आगे ही तुम लोगों की रोटियां पूरी करता फिर रहा है। 40-50 हजार है ना? ये ले। ये उससे ज्यादा ही पैसे हैं? अब हो जाएगा ना नुकसान पूरा।
सारे तानिया, अभी खामोश रहना वरना हम दोनों की बदनामी हो जाएगी। बदनामी तो ना बेटा होके रहेगी। अब क्या जवाब दूंगी मैं उसको? कहाँ गया वो लैपटॉप? सोच लेते हैं, हम सोच लेते हैं, लेकिन तुम कंट्रोल रखो अभी अपने ऊपर। मुझे शौक चढ़ा था ना वो लैपटॉप लेने का। हिफाजत नहीं कर सकती थी उसकी? फिर ये सारा इल्जाम मैं अपने सर पर ले लेती हूँ। खुश? कुछ हुआ है क्या? हाँ क्या? नुकसान। किसका? तुम्हारा। भाईजान आपने बुलाया? आओ बैठो यहाँ पे। तीसरी दफा गिन चुका हूं ये रकम, ना एक कम ना ज्यादा, पूरे 64,000 रुपए हैं। सवाल तो ये पैदा होता है कि ये लड़का इतनी रकम कहां से लाया। भाईजान मैं तो पूछ पूछ के थक चुकी हूँ, आई बाई शाई कर रहा है। तुम चुपचाप खड़ी रही, वो आए बाएं शाएं करता रहा। तो फिर क्या करूं? ज्यादा सख्ती नहीं कर सकती, टांग तोड़वा के बैठा हुआ है। तो दूसरी टांग तो मैं तोड़ूंगा अब उसकी। मुझे तो ये चोरी के अलावा कोई और मामला नजर ही नहीं आ रहा भाई। एक निखट्टू निकम्मा लड़का इतनी रकम लेकर कीमती गाड़ी में को भी किराए की घूमता फिर रहा। कहीं तो चोरी की है, अरे कहीं तो डाका डाला है। अरे पर्दा डालें इस बात पे, आपका होने वाला दामाद है। गोली मार दूंगा मैं अपने हाथ से उस दामाद को, समझ में आई? अरे ऊपर जाके अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर इस चोर को बेनकाब ना किया तो। भाईजान ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता, जरूर कोई और बात है। वो तो मैं पता कर लूंगा, सवेर हो जाने दो जरा। बेटा चोर नहीं हो सकता। हर माँ से पूछो, डाकू के माँ से भी पूछो, सुल्ताना डाकू की माँ से भी पूछ रहे थे, कहती नहीं मेरा बेटा तो चोर नहीं हो सकता। चोर नहीं हो सकता। तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? मैं नहीं जा रही, पहले बताओ क्या हुआ। क्या हो गया आयशा? ऊपर तानिया वेट करिए, चलो बात करिए। मुझे बताओ तो हुआ क्या है?